हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मेरे पिता मेरा गुरूर। दोस्तों, हर लड़की के कुछ सपने कुछ अरमान होते हैं। अपने इन्हीं सपनों को आंखों में सजाए वो ससुराल आती है। ससुराल अच्छा हो तो जीवन एक तरह से खुशहाल हो जाता है, पर ससुराल अच्छा ना हो तो वही जीवन नरक हो जाता है। आज मैं जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसकी नायिका दिव्या के अरमान पूरे होते हैं या उसके अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंचने के पहले ही बिखर जाते हैं। आप इसके लिए कहानी पूरा पढ़िएगा और पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। अरे कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो, किसी की नज़र ना लगे, कहते हुए मीना जी ने अपनी आंखों के कोर से काजल लेकर दिव्या के कान के पीछे लगा दिया। जैसे कल की ही बात है। अपने छोटे छोटे कदमों से दिव्या सारे घर में घूम मचाती रहती थी। एक पल को भी दिव्या जी उसे आंखों से दूर नहीं होने देती थी। आज वही छोटी सी गुड़िया दुल्हन के रूप में शादी के जोड़े में सामने खड़ी है। मीना जी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन आंसुओं को छुपाती हुई वह शादी के काम काज में जुट गई। इतने में ही किसी ने आवाज़ दी, बारात आ गई, और सब बारातियों के स्वागत के लिए तोड़र के पास चले गए। चारों ओर खुशी का माहौल था और सब खुशी से नाच गा रहे थे, पर दूल्हे के माँ बाप अलग ही कोने में मुंह फुलाए खड़े दिखाई दिए। वो ना तो मीना जी और उनके पति से बात कर रहे थे, ना ही खुश दिखाई दे रहे थे। मीना जी ये सब देखकर परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। पर लगा कि शायद यह उनका वहम है और फिर से काम में जुट गई। थोड़ी देर बाद दुल्हन को स्टेज पर बुलाने के लिए कहा गया। इधर दिव्या स्टेज पर पहुंची और उधर बवाल शुरू हो गया। वही हुआ जिसका डर था। रमाकांत जी, दिव्या के पिता, हाथ जोड़कर लड़के के पिता के सामने खड़े थे और लड़के के पिता एक बेटे के पिता होने का गुरूर दिखा रहे थे। मुझे क्या मिल गया इस शादी में? तुमने 20 लाख बोले थे, पर 20 लगाए तो नहीं। इतनी गुदड़ी नहीं थी तो बोला ही क्यों था कि हम 20 लाख लगाएंगे? दिव्या के पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, समधी जी, पर हमने तो अपनी तरफ से अच्छा इंतजाम किया है। यकीन माने हमने कोई झूठ नहीं बोला। अरे बहुत खूब समझता हूँ मैं, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो और ना ही शराफत का नाटक कर मेरे सामने। मेरे बेटे को फंसा लिया तुम लोगों ने। चाहूँ तो अभी बारात वापस ले जा सकता हूँ, वर के पिता ने कहा। इतने में ही ये बातें कानाफूसी होते हुए वर वधू तक पहुँच गई। मोहित, जिससे कि दिव्या की शादी हो रही थी, यह सब बातें सुनकर बेचैन हो गया। दिव्या भी एक आस लिए उसकी ओर देख रही थी कि मोहित कुछ कहे, अपने पिता को समझाए। मोहित उठा और अपने पिता के पास गया। दिव्या को भी लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर ये क्या? पापा, ये शादी करनी है या आप बोलो तो मैं उठ जाऊं? दिव्या, तुम्हारे पापा को बोलो अभी माफ़ी मांगे। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहित का यह रूप देखकर, जिस इंसान से पिछले 3 महीने से बात कर रही है, मिल रही है, ये तो वो है ही नहीं। रमाकांत जी हाथ जोड़े खड़े थे। क्या कमी रह गई? कपड़ा, जेवर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ तो खुद की हैसियत से बढ़कर किया है, फिर भी कहाँ कमी रह गई, यही सोच रहे थे। तभी दिव्या वहाँ आ गई। क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? दिव्या ने पूछा तो रमाकांत जी कहने लगे, सब ठीक है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? इतने में मोहित ने कहा, कुछ न ठीक नहीं है दिव्या, तुम्हारे पापा ने बारात की आओ भगत ठीक से नहीं की, इनसे कहो कि माफ़ी मांगे। दिव्या स्पंद थी यह सब सुनकर। जो पापा उसका गुरूर है, बचपन से जिन्होंने नाजों से पाला, उसे पिता कम और दोस्त ज़्यादा बने उसके, आज उनके लिए अपने भाभी पति से ये सब दिव्या को सहन नहीं हुए। पापा,
आप इन ओछो लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं? आप ही तो हमेशा कहते थे गलत करने वाले से ज़्यादा दोषी गलत सहने वाला होता है। फिर आज क्यों चुप हैं? जो लोग इस तरह शादी के बीच में लेन देन को लेकर तमाशा कर सकते हैं, वो शादी के बाद तो जाने क्या करेंगे। लड़की, तू बीच में मत बोल। एक तो पहले ही तेरे बाप ने हमारी आंखों में काजल लगा दिया। मोहित के पिता बोले, तभी तो आपकी आंखें इतनी सुंदर हो गई पापा जी। सॉरी, ना होने वाले पापा जी, दिव्या चीख कर बोली। ये क्या बोल रही हो तुम? मोहित ने टोका। जी बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कब से देख रही हूँ मम्मी पापा आप लोग के मनुहार में एक टांग पर खड़े हैं, फिर भी आपकी फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। कैसे भी बेटी की शादी शांति से हो जाए, वो खुशी खुशी अपने ससुराल जाए, वहाँ उसे प्यार और सम्मान मिले। इसके लिए न जाने कितने माता पिता अपने स्वाभिमान और सम्मान को तार तार होने देते हैं, और आप जैसे लड़के वाले इसे अपना गुरूर समझते हैं। कब से मेरे पापा बिना किसी गलती के हाथ जोड़े आपसे माफ़ी मांगे जा रहे हैं, क्यों? कहाँ ऑफिस में सब मेरे पापा के आगे पीछे सर सर कहकर घूमते हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए जिन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, आज वही खुद का अपमान करवा रहे हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? क्योंकि वह एक बेटी के बाप हैं। इस समाज की सोच कब बदलेगी? बेटी के माँ बाप होने का मतलब ये है कि उन्हें अपमान का घूंट पीने होगा? अगर हाँ तो मुझे ये मंजूर नहीं। मेरे पापा मेरा गुरूर हैं और उनका अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यह शादी नहीं कर सकती। अरे ये लड़की तो इतनी तेज है, देखो कैसे कैंची की जैसे जवान चलती है। इसकी कोई लिहाज शर्म सिखाई नहीं इसको। अच्छा हुआ जो हम बच गए, वरना तो न जाने ये क्या करती। मोहित की माँ ने कहा, जी बचे तो हम हैं, वरना आप जैसे लालचियों के यहाँ ही बहुत बहुएं रसोई में जलकर मरती हैं, और बाकी आजकल तेज बनना पड़ता है, वरना आप जैसे निर्लज्ज दहेज लोभियों के यहाँ आग की बेदी पर तपना पड़ता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता ने मुझे रोटी बनाना ही नहीं, कमाना भी सिखाया है। संस्कार के साथ स्वाभिमान की भी शिक्षा दी है। जो लोग मेरे पिता का सम्मान नहीं की सकते, उस घर में बिहाने से अच्छा है मैं आजीवन कुमारी रह जाऊं। और हाँ, एक बात और, आपके इस अपमान पर मानहानि का दावा भी किया जाएगा। अब आप तशरीफ से ले जा सकते हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर रमाकांत जी की आंखों में अब आंसुओं की जगह गर्व झलक रहा था। दोस्तों, कब तक हमारे समाज में ये चलता रहेगा? क्या लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप में कोई अंतर होता है? क्या दोनों समान सम्मान के अधिकारी नहीं होते? तो क्यों हमारा ये समाज लड़की वालों को ही हमेशा झुकाना चाहता है?